Every girl wants to buy Dyson. It is kind of a true. Like I really agree with people who are saying कि यार लड़की को आज की डेट में डाइसन चाहिए क्योंकि डाइसन ने कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब इतना हाइप हो चुका है डाइसन का that everybody is purchasing Dyson nowadays. Obviously, especially those who have money, but those who don't have money but want to purchase something which is beyond their pockets. So, is it really worth purchasing that or not? So this video is all about that. So stay tuned and watch till the end. Hi guys, welcome back to my channel Wisdom and Style. My name is Rose and I'm back with a new video. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज की जो मैंने अभी रिसेंटली करा था कुछ टाइम पहले. वो है Dyson. So I know it's really kind of stupid, I would say, to spend 45 to 50,000 rupees on just a heating tool. I know for sure because most of the time मेरी मम्मी इसी चीज पे मुझे आज बताने मारती है अरे डाइसन वाले इतना महंगा सामान है. Completely agree with everybody those who are saying this to me or other people who is purchasing Dyson that Dyson is very 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 costly. So here I am with a full detailed video about Dyson, why I purchased Dyson. मैंने Dyson खरीदा क्यों और क्या reason था Dyson खरीदने का. So firstly we will talk about Dyson कि Dyson है क्या. Dyson has a very different technology. Dyson says that जो Dyson के products है, especially जो heating प्रोडक्ट्स है जैसे कि हमारे हेयर टूल्स हो गए फॉर एग्जांपल, इनका ड्रायर हो गया, इनका स्ट्रेटनर हो गया, इनका कर्लर हो गया, एवरीथिंग हैज नो हीट डैमेज or minimum heat damage. So it is very difficult to understand that how it is possible. क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बालों पे लगा रहे हो, कोई भी हीटिंग आयरन या कोई भी हीटिंग टूल अपने बालों पे लगा रहे हो, हाउ इज दिस पॉसिबल कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा या फिर मिनिमम ही डैमेज होगा. क्योंकि हमें पता है कि अगर हम हीटिंग टूल लगा रहे हैं तो हमारे बाल जलने वाले हैं, बट डाइसन क्लेम करता है कि ऐसा नहीं होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई आई परचेज डाइसन. उसका रीजन है कुछ टाइम से मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा झड़ रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी स्प्लिट एंड से. तो मेरे बाल की लेंथ पहले लंबी थी बट उसके बाद काटते काटते मैंने उनको शॉर्ट करा, फिर काटते काटते और शॉर्ट करा और आज की डेट में इसकी जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके की है. उसका रीजन है क्योंकि जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं फिलिप्स का आयरन यूज करती थी और जो वीडियोस मैंने पुरानी बनाई है उसमें भी लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रेट करते वक्त धुआं निकल रहा है एंड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. सो या एंड आई यूज टू आयरन एवरी डे, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे ही मैं करती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक माई हेयर टू बी स्ट्रेट लाइक दिस. बिकॉज मेरे जो नेचुरल बाल है, जो मेरे नेचुरल बालों का टेक्सचर है वो थोड़ा वेवी है, तो मुझे चाहिए होता है कि मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट लुक में हो जिससे कि वो मैनेजेबल लगे एंड व्हेन आई गो टू ऑफिस एंड एवरीवेयर इट लुक्स गुड because I really feel very confident when my hair is completely straight like this. So I like myself and I like to look like this. ठीक है. So अब मैं कुछ टाइम से रेगुलर यूज कर रही थी आयरन लाइक लास्ट 3 years एंड मेरी जो हेयर की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी. तो फिर मैंने सोचा था कि मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए चली जाती हूँ. नाउ परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए मैंने सोचा था जाने के लिए लाइक जो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है लाइक केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने ये सब सर्च किया. जिनसे भी जिन्होंने भी ये करा रखा था उनसे मैंने रिव्यूज लिया और सबकी तरफ से यही था कि बिग नो, डोंट डू दिस बिकॉज दिस विल डैमेज योर हेयर इवन मोर. सो आफ्टर सीइंग एवरीथिंग और मैंने इतना रिसर्च करा कि किस तरीके से हम स्प्लिट एंड्स को वापस से रिवर्स कर सकते हैं. तो स्प्लिट एंड्स कभी भी रिवर्स नहीं होगा. ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ये कहते हैं कि स्प्लिट एंड्स रिवर्स हो जाता है, डोंट वॉच these things because as per the Google ऐसा नहीं होता. You have to trim your hair और वो ट्रिम कराते 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 कब आपके लंबे बाल इतने हो जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा. So मैंने सोच लिया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मैं नहीं करा सकती हूँ कैरेटिन और स्मूथनिंग या बोटॉक्स कुछ भी. एंड जब मुझे रिव्यूज पता चले कि ये आपके बालों की क्या हालत कर देता है, कितनी बार हीट लगता है, बाल पूरे निकल जाते हैं एंड ब्ला 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 ब्ला, आई गॉट सो स्कैर्ड एंड आई थॉट दैट नहीं ये नहीं करना. तो ये सब सर्च करते 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 आई गॉट टू नो अबाउट डाइसन. जब मैंने डाइसन का प्रोडक्ट देखा, मैंने वेबसाइट सर्च किया, मैंने बहुत सारी चीजें वहां नोटिस करी और फिर मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक it's high time for me to go to Dyson store and check it out कि is Dyson really worth buying or not. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं जाऊंगी और मैं 45,000 की चीज ऐसी उठा लूंगी बिना देखे या बिना उसको मतलब समझे कि हाँ ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. आई एम नॉट दैट कि चलो मैं जाती हूँ स्टोर में, देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आता है या मुझे समझ आता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए तो ही मैं लूंगी, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊंगी. तो मैं गई डाइसन के स्टोर में और वहाँ पे नो डाउट बहुत अमेजिंग स्टाफ है और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है. देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सब ले लेते हैं क्योंकि
जो उसका लुक है ना डायसन का, वो इतना एक्सपेंसिव है, वो इतना अच्छा लगता है देखकर कि लगता है कि यार हाँ, कुछ है। लाइक आईफ़ोन, व्हेन यू गो टू आईफ़ोन स्टोर्स इट्स जस्ट लाइक कि वॉव! इतनी स्लीक बॉडी, इतना सुंदर लुक, कितना अच्छा-सा लगता है, वो चलाने में इतना स्मूथ लगता है, तो इट फील्स सो नाइस। द सेम फीलिंग आई गॉट व्हेन आई सी डायसन। और मुझे ऐसा लगा कि वॉव यार! ये कितना सुंदर स्टोर है, सब कुछ है, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। सो मैंने जाकर एक बार भी स्टाफ को ये नहीं बोला कि मुझे डायसन खरीदना है। मैं एकदम ऐसे गई थी कि मुझे तो लेना ही नहीं है, मैं तो बस पूछना ही हूँ क्या-क्या कहते हैं। तो मेरे को ये देखना था कि स्टाफ भी मुझे क्या-क्या बताता है, क्योंकि जन जनरली जब लोगों को पता होता है कि यहाँ से हमारा प्रॉफिट नहीं होने वाला, वो ज़्यादा वहाँ पर माथा-पच्ची नहीं करते कि हाँ, हाँ, इनको तो बताना ही पड़ेगा, ये तो खरीदेंगी ही, ऐसा होता नहीं है। तो मैं उनसे क्वेश्चन पे 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 करती जा रही थी और वो मुझे सबके आंसर्स दे रहे थे एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि उनके जो आंसर्स थे और जो मैंने वेबसाइट्स में देखा और फिर जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े उनके हिसाब से उनके आंसर्स बहुत मैच कर रहे थे। तो आई सेड कि ठीक है, तो मैंने अपने बालों को स्ट्रेट नहीं किया था बेसिकली उस दिन। आई विल पुट द वीडियो कहीं पर यहाँ पर स्क्रीन पर। तो मेरे बाल कुछ ऐसे नॉर्मल से थे एंड फिर उन्होंने मेरे बालों पे एयर रैप यूज़ करा जो कि मेरे बाल कर्ल हो गए एंड उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्रेट यूज़ किया, वन पास, जिससे कि मेरे बाल स्ट्रेट हुए। जब उन्होंने दूसरा पास किया, तो वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेट हुआ और मुझे पसंद आया। तो आई डिसाइडेड टू बाय डायसन। व्हाई? बिकॉज़ मुझे बोला गया कि आप 10 दिन के अंदर वापस कर सकते हो डायसन, अगर आपको डायसन पसंद नहीं आता। So to all of you guys, if you are going to purchase Dyson, please purchase it from Dyson का website because it clearly mentioned there कि अगर आपको 10 days के अंदर, so you can use Dyson if you're not liking the Dyson well, अगर आपको लगता है कि Dyson is not going to help you out, Dyson is not a good product, आपके बालों को या आपको वो sufficient result Dyson से नहीं मिला, 10 दिन के अंदर आप Dyson को वापस कर सकते हो एंड ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। प्लस अगर आप साउथ दिल्ली या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो साउथ दिल्ली से और अगर आप स्टोर से लेते हो, जहाँ का मैं आपको बता रही हूँ साकेत का, मैं एड्रेस लिख दूँगी। अगर आप वहाँ से लेते हो, वो लोग भी आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको 10 दिन में नहीं पसंद आता, आप रिटर्न कर सकते हो एंड 100% रिफंड हो जाएगा आपको। मतलब भाई मैं डायसन लेके जाती हूँ। 10 दिन में मुझे समझ नहीं आया कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं कर रहा, तो मैं इसको दे दूँगी ऑब्वियसली, मैं क्यों इतना पैसा खर्च करूँ? तो मैंने इसलिए ये और खरीद लिया। सो मुझे ये पड़ा था कुछ 41,990 रुपीज़ का। सो ये मैंने खरीदा, इसकी अनबॉक्सिंग करी, तो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। This is my special edition Dyson Hair Straight in red velvet and gold color। ये एक अमेजिंग बॉक्स मिला है साथ में जिसमें डाइसन मेंशन है और ये है मेरा डाइसन। ओह गॉड! ये इतना खूबसूरत है, मतलब इतना एक्सपेंसिव, इतना खूबसूरत लग रहा है, वॉव! ये है उसके साथ प्लग और मेरे को एक हीटिंग पैड फ्री मिला है, तो अगर आप डाइसन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ नीचे नहीं रखना, आप इस हीटिंग पैड के ऊपर रख सकते हो, जो कि बहुत ही सॉफ्ट था। तो इसका प्लग जो है वो थोड़ा बड़ा है और इस पैकेजिंग के अंदर आया है, तो हम इस पैकेजिंग को अनबॉक्स करेंगे। ये प्लग बड़ा है तो इसके पास आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है, एक है टेस्ट और रीसेट। सब कुछ इस मैनुअल्स में मेंशन है। कंट्रोल्स में, इंटेलिजेंस में, हाउ टू यूज़, किस तरीके से आप वेट से ड्राई कर सकते हो, सब कुछ एंड प्लग्स से रिलेटेड इस वार्निंग किट पे सब कुछ मेंशन है कि आपको प्लग्स को किस तरीके से यूज़ करना है। सो अब आ जाते हैं वापस से अपने डाइसन पे। तो ये है डाइसन का लॉक अनलॉक बटन और ये जो ऊपर वाला गोल्डन में जो आपको दिख रहा है वो एयर फ्लो है, यहाँ से हमारी जो डाइसन की हवा है वो निकलेगी। यहाँ पे सारे बटन्स हैं, सारे कंट्रोल बटन्स, आपको कौन से बटन दबाने से क्या क्या होगा वो आपको मैनुअल भी मेंशन है और मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। तो सबसे पहले मैं पावर ऑन कर रही हूँ और हमारा जो डाइसन है ये अपने आप सेल्फ क्लीनिंग मोड पे जाएगा। तो ये अपने आप सेल्फ क्लीनिंग मोड पे जाता है। जो हमारा फर्स्ट बटन है दैट इज़ हमारा टेम्परेचर का बटन। देन सेकंड बटन इज़ अबाउट द एयर फ्लो कि आपको लो चाहिए या हाई। देन आपका टेम्परेचर आता है कि कोल्ड या फिर हॉट। तो जैसे ही कोल्ड पे ये कट मार्क आता है मतलब वो हॉट है एंड देन आप इस पे मोड सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ड्राई मोड चाहिए या वेट मोड चाहिए। एक चीज़ है कि अगर आप ड्राई मोड यूज़ कर रहे हो तो आप बूस्ट जो इसका टेम्परेचर है वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप
वेट यूज़ कर रहे हो तो बूस्ट में ये नहीं जाएगा। हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपको अमेजिंग सा एयर फ्लो जो है वो निकलेगा। आप इसको उल्टा यूज़ नहीं कर सकते हो। प्लस अगर आप अपनी डाइसन को नीचे रख दोगे तो ये अपने आप ऑन होल्ड पे चला जाएगा, और जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे ये वापस से वर्किंग हो जाएगा। प्लस इसमें ये भी मेंशन है कि अगर आप डाइसन को काफ़ी टाइम के लिए ऐसे रख देते हो, ये अपने आप पावर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा यूज़ करके भी कि डाइसन कैसे वर्क करता है। तो अभी मेरे बाल जो है वो कम्प्लीटली वेट है, तो चाहे जितना हीट प्रोटेक्ट कराओ, मेरे को अपने बालों को फिर भी प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने बालों पे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मेजरली मैं अपने एंड्स पे बहुत अच्छे से हीट प्रोटेक्शन यूज़ करती हूँ, एंड देन नॉर्मल ब्रश करके सबसे पहले हम रूट्स को अच्छी तरीके से सुखाएंगे, क्योंकि रूट्स को सुखाने से एक तो ये प्लस पॉइंट होता है कि आपके बालों पे हल्का वॉल्यूम आता है, प्लस आपके बाल जो है अच्छे से क्विक ड्राई होते हैं। तो इस तरीके से आप सारे रूट्स को अच्छे से पहले ड्राई कर लो, और उसके बाद आप एंड्स पे आओ। और वन पास में अगर आप थोड़ा स्लो चलोगे तो एक ही पास आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई एंड स्ट्रेट एट द सेम टाइम करेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है कि किस तरीके से मेरे बाल जो है अमेजिंगली स्ट्रेट हो रहे हैं, और एक अमेजिंग सा शाइन जो है बालों पे आ रहा था। तो ये है मेरे हाफ साइड के बाल जो कम्प्लीटली स्ट्रेट है डाइसन से, और स्मूथ भी हो रखे हैं, अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड दिस इज़ कंप्लीट लुक विद डाइसन। काफ़ी अच्छा जो है डाइसन का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से बालों को स्ट्रेट करा है, कंप्लीट स्ट्रेट नेचुरल स्ट्रेट लुक। सो इट इज़ अ फैक्ट दैट डाइसन विल नॉट बर्न योर हेयर। ये सच है कि डाइसन का प्रोडक्ट जो है, आई विल स्पीक अबाउट एयर स्ट्रेट ओनली। सो अगर कोई भी एयर रैप वाला बंदा ये देख रहा है तो आई कैन नॉट टेल यू गाइज अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट हैव एयर। नॉलेज ही बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंगली ये वेट बालों को ड्राई कर देता है एक ही पास में। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेट हेयर, एंड अगर मैं इस पे एक पास करती हूँ ऐसे, तो ये ड्राई हो जाएगा। और अगर मुझे एकदम स्मूथ स्ट्रेट बाल चाहिए, एकदम स्ट्रेट, देन मेरे को इसमें दूसरा मारना पड़ेगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा। दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली, तो इसका जो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेट बाल चाहिए होते तो हमें ड्रायर भी लेके जाना पड़ता है, फिर एयर स्ट्रेट भी, फिर हमें स्ट्रेटनर भी, बार बार मेरे मुंह से एयर स्ट्रेट निकल रहा है, फिर मुझे हमें स्ट्रेटनर भी लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि आप यही लेके चले जाओ, यही आपका ड्रायर भी यूज हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेटनर भी यूज हो जाएगा, प्लस यू नो इट्स रियली गुड फॉर मैन ऑल्सो। सो आपका पार्टनर भी इसको यूज कर सकता है, देयर इज नो इशू। द थर्ड थिंग इज विच आई रियली लाइक अबाउट इज कि ये इसकी टेक्नोलॉजी जो है ये मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये सेल्फ क्लीनिंग करता है। बस हमें इसको फिल्टर को वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ क्लीन करना पड़ता है, और बहुत इजीली वो भी क्लीन हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नाइस, व्हाट आई फाइंड इट गुड। फोर्थ पार्ट इज इट रियली रियली मेक्स योर हेयर लुक शाइनी। प्लस ये आपके बालों की हेल्थ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बालों की हेल्थ अच्छी करता है, बिकॉज नो डाउट अगर आप देखोगे 1 मंथ पहले के बाल में 1 मंथ बाद के बाल, आई थिंक आपको फील होगा कि हाँ डिफरेंस है। कॉन्स तो आई वुड जस्ट से कि जो मुझे इसका कॉन में लगा वो ये था कि इसका जो अडेप्टर है, जो इसका कनेक्टर है, जो प्लग है, वो बहुत बड़ा है। तो ये एक चीज थी जो मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई। दूसरी चीज मैं बोलूंगी जो मुझे पसंद नहीं आया, वो था नहीं, यही था जो मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछो कि आपको डाइसन लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि मुझे डाइसन का नहीं पता, लेकिन डाइसन एयर स्ट्रेट जरूर लेना चाहिए अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रेट बालों के फैन हो। इफ यू रियली लाइक स्ट्रेट हेयर एंड इफ यू रियली लाइक यू आर हेयर टू लुक नॉर्मल, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम स्मूथनिंग वाला लुक आ रहा है, बट एक नॉर्मल नेचुरल लुक कि कोई आपको देख के बोलो योर हेयर इज वेरी नाइस, थैंक्स आई नो, ऐसा वाला अगर आप चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो विद डाइसन बिकॉज it is a good product, no doubt it is a good product, and after a month when you will use your Dyson regularly you will get to know that आपके बाल जो है वो उनमें वॉल्यूम आ गया है, आपके बालों में रोज स्ट्रेटनर की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि डाइसन एयर स्ट्रेट लगाने के बाद भी आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं फॉर आई थिंक व्हाट आई फील इज 3 days इज आल्सो गुड फॉर मी। मैं मतलब मैं अगर मंडे को स्ट्रेट कर रही हूँ तो मैं थर्सडे को स्ट्रेट करूंगी बाल धोने के बाद, तो मेरा ट्यूसडे और वेडनेसडे आराम से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आराम से चला जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइसन बहुत अमेजिंग वर्क करता है। एंड इसमें एक बूस्ट मोड है, तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके बाल थोड़े से वेवी हो गए हैं, बस बूस्ट मोड पे करो उसको और स्ट्रेट करो, एंड देन यू आर रेडी टू गो वेर एवर यू वांट टू। नाउ टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी वेदर में ये कैसा काम करता है। ह्यूमिडिटी वेदर में आई फील दैट हमारा जो रेगुलर स्ट्रेटनर है, वो जो हमारा जो रेगुलर स्ट्रेटनर होता है वो भी इतना अच्छा काम करता नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल से मैंने जो फेस किया वो हमारे बाल बेबी हो ही जाते हैं। सो आई वुड से दैट एयर स्ट्रेट ऑल्सो डज द सेम थिंग। एज सच इतना कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में, दोनों सेम तरीके से ही वर्क करते हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट
this Dyson Airstream. If you have any questions, just drop in comment section. I will make sure that I will create a next video regarding all the questions will be asked in this video. So thank you so much guys for watching this video till the end, and subscribe to my channel for more such videos, and I hope you like this video. Bye bye.